का सबसे महत्वपूर्ण हथियार लड़ाकू विमान है। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि शत्रु के मनोबल को तोड़ने और उनमें डर पैदा करने का एक बड़ा माध्यम है। जिस देश के पास जितनी उन्नत फाइटर जेट होते हैं, उस देश की वायुसेना उतना ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि भारत के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं और वे कितने शक्तिशाली हैं। इस वीडियो में हम भारत के टॉप 5 फाइटर जेट के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 5, डसॉल्ट मिराज 2000। ये एक फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजन सिंगल सीटर 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे प्रमुख रूप से डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये विमान दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए बनाया गया है, जो पूरी तरह से लोड होने पर 30 mm रॉकेट के साथ विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बमों से लैस होता है। मिराज 2000 की अधिकतम गति 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1550 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी लंबाई 47 फीट, ऊंचाई 17.1 फीट है। ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उड़ान के दौरान पायलट की आवाज से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। मिराज द्वारा दागे गए लेजर गाइडेड बम ने दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स में 47 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट्स सक्रिय है। नंबर 4, मिग-29। ये एक सुप्रसिद्ध मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे रूस के मिकोयान डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने इसे 1986 के दशक में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शामिल किया। ये अपनी गति, क्षमता और उन्नत तकनीकों के लिए जाना जाता है। मिग-29 की मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक है और ये लगभग 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में कुशल है। इसकी लंबाई लगभग 56.8 फीट, विंग स्पैन 37.2 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। भारतीय वायुसेना ने मिग-29 का उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान बड़े प्रभावी तरीके से किया था। ये विमान दुश्मन के विमानों को मार गिराने और वायु श्रेष्ठता हासिल करने में बेहद उपयोगी साबित हुआ। मिग-29 को 40 से ज्यादा देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं या कर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 60 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, LCA तेजस। LCA तेजस भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, जो 4.5 पीढ़ी का है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मिग-21 के स्थान पर लाने के लिए तैयार किया गया है। तेजस के 3 प्रमुख वेरिएंट हैं: तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस ट्रेनर। तेजस मार्क 1 में 23 मिलीमीटर की 2 बैरल वाली GSH-23 तोप लगी है। ये एयर टू सरफेस और एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। इसके अलावा मार्क 1 में लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए गए हैं। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की लंबाई 10.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 26.1 फीट है। तेजस मार्क 1 की मारक दूरी 500 किलोमीटर है, जबकि मार्क 1A की 739 किलोमीटर तक है। दोनों की अधिकतम गति 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। मार्क 1 में 8 हार्ड अप पॉइंट है, जबकि मार्क 1A में 9 हार्ड अप पॉइंट है, जहां बम और मिसाइलें लगाई जा सकती है। तेजस मार्क 1A में उन्नत तकनीक से लैस उपकरण है, जो इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में मदद करते हैं। इसमें एक विशेष जैमर है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। साथ ही इसमें ऐसी तकनीकें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को गुमराह कर सकती हैं, जिससे विमान सुरक्षित रहता है। नंबर 2, सुखोई Su-30 MKI। ये दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है।
ये एक मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया जाता है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। Su-30 MKI में 2 इंजन लगे हैं, जो इसे जबरदस्त ताकत और उच्च गति प्रदान करते हैं। इसकी अधिकतम गति 2 मैक तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से दोगुनी है। ये विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और हवा में ईंधन भरने की सुविधा के कारण इसकी सीमा और भी बढ़ जाती है। सुखोई की लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट और ऊंचाई 20.1 फीट है। ये करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जो इसे और भी घातक बनाती है। ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगाए गए हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी खतरनाक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में इसे और भी अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत के पास में 259 सक्रिय सुखोई Su-30 मौजूद है। नंबर 1 पर है डसॉल्ट राफेल। ये फ्रांस द्वारा निर्मित एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुनिया भर में अपनी ताकत, तकनीक और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल का मुख्य काम हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करना है। ये कई तरह के मिशनों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है, जैसे हवाई सुरक्षा, गहन स्ट्राइक मिशन, परमाणु हमले और खुफिया मिशन। इसकी तकनीकी खूबियों में एडवांस एवियोनिक्स, मल्टी रेंज मिसाइलें और शक्तिशाली स्कैल्प मिसाइल शामिल है, जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मेटेओर और स्कैल्प मिसाइल से ये दुश्मन के ठिकानों पर दूर से भी घातक हमले कर सकता है। मौजूदा समय में भारत के पास फ्रांस से खरीदे कुल 36 राफेल विमान हैं। भारत ने राफेल को अपने बेड़े में शामिल किया, ताकि वो न केवल अपनी हवाई सीमाओं को सुरक्षित कर सके, बल्कि दुश्मनों पर बढ़त बना सके। इसके अलावा 2 और फाइटर जेट जगुआर और MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल है। जगुआर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक हमला कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 115 जगुआर अभी सर्विस में हैं। वहीं MiG-21 मौजूदा समय में 40 MiG-21 जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है। दोस्तों, MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये है भारत के टॉप लड़ाकू विमान। इसमें से कौन सा फाइटर जेट आपका फेवरेट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।